गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। इंग्लिश में इसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य निकालने से पहले हमें अपवर्त्य के बारे में जानना होगा, तभी हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल पाएंगे। तो अपवर्त्य क्या होता है, चलो देखते हैं। हमारे पास ये दो संख्याएं हैं, एक 8 और एक 12। तो ये जो अपवर्त्य होता है, ये इंग्लिश में इसे मल्टीपल बोल देते हैं। अर्थात मल्टीपल का मतलब है कि जैसे 8 का हमें अपवर्त्य निकालना था, 8 की टेबल पढ़नी है, 8 के गुणज। 8 का मल्टीपल का मतलब 8 के पहाड़े में आने वाले सभी जितने भी संख्याएं होंगी वो सभी 8 की मल्टीपल या अपवर्त्य कहलाएंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के अपवर्त्य निकालते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ा हमने भाई, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। इस तरह से हम 8 का टेबल पढ़ते जाएंगे और ये आगे तक चलता रहेगा। 8 चिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, 8 निम 72। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे दूसरी संख्या है हमारे पास 12। 12 के अपवर्त्य। तो 12 के अपवर्त्य का मतलब 12 का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 12 के मल्टीपल निकालने। 12 के पहाड़े में आने वाली सभी नंबर्स उसकी मल्टीपल होंगी या उसकी अपवर्त्य होंगी। तो 12 का जब टेबल पढ़ा तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 और 12 छिंग 72। इस तरह से आगे भी बहुत सारे मल्टीपल्स, अनंत मल्टीपल्स हो सकते हैं। अब बात आती है हमें निकालना लघुत्तम समापवर्त्य। तो पहले तो समापवर्त्य क्या निकलते हैं वो देखेंगे। तो यदि हम देखें 8 और 12 के समापवर्त्य का मतलब है समान अपवर्त्य। ऐसे अपवर्त्य या ऐसे मल्टीपल जो 8 के भी हों और 12 के भी हों। तो हमारी स्टार्टिंग हुई 24 से। आप यहाँ देखें 24 8 के पहाड़े में भी है और 24 12 के पहाड़े में भी है। तो ये भी कॉमन है, समापवर्त्य है, दोनों में है। और इसके बाद में आता है 48। 48 8 के टेबल में भी आ रहा, मल्टीपल 8 का भी और 12 का भी। इसी तरीके से हमारे पास में फिर आता है 72। तो 72 8 के पहाड़े में भी आ रहा और 72 हमारा 12 के पहाड़े में भी आ रहा। तो इस तरह से इन दोनों के समापवर्त्य भी अनंत हो सकते हैं, क्योंकि इससे आगे भी पहाड़ा पढ़ा जा सकता है। और हमें सिर्फ क्या निकालना, लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना। ये जितने भी समापवर्त्य आवेंगे उनमें सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो आप ध्यान से देखें कि भाई 24, 48 और 72 में या इससे आगे भी बहुत सारी नंबर्स आएंगी कि जो दोनों की समान रूप से अपवर्त्य होंगे। तो उनमें 24 सबसे छोटा अपवर्त्य है। तो इसलिए लघुत्तम समापवर्त्य जो आया 8 और 12 का वो 24 आया। तो यहाँ लिख सकते हैं LCM, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसे LCM 24 आया। अब हम सीखेंगे, ये तो एक तरीका ये हो गया कि भाई जनरल रूप में हम किस तरीके से इसको निकाल पाएँ, लेकिन बहुत सारी नंबर्स भी हो सकती हैं हमारे पास में और बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं। तो इस तरह से कब तक टेबल लिखेंगे या कब तक पहाड़े लिखेंगे। तो इसको निकालने की दो विधियां बताई गई हैं। पहली विधि है भाग विधि। तो पहले हम भाग विधि देखेंगे आज। भाग विधि से किस तरह से हम लघुत्तम समापवर्त्य निकाल सकते हैं, और उसके बाद में फिर दूसरी विधि है गुणनखंड विधि, तो उसको बाद में देखेंगे। तो हमारे पास में तीन संख्याएं हैं 32, 48 और 60। अब इनका हमें भाग विधि से लय से निकालना है। स्टूडेंट्स, इसे लघुत्तम समापवर्त्य को हम शॉर्ट में लय से भी कह देते हैं। लय से पे भी लिखा हुआ देखा है कई जगह, लेकिन लय से भी लिख सकते हैं।
तो हमारे पास में 3 नंबर हैं, 32, 48 और 60। अब इनका हम कैसे निकालेंगे मिले से? तो हम इनको एक साथ से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ऐसी अभाज्य संख्या से डिवाइड करेंगे पहले कि जो तीनों को काट दे। तो हमारे जो अभाज्य संख्या ये होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, जो खुद से कटें या एक से कटें, खुद से विभाजित हों या एक से विभाजित हों, तो हम इन्हीं से काट पाएंगे, इन्हीं से काटते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहने लगे कि हम 4 से काट लें या 6 से काट लें, नहीं, ये नहीं चलेगा। इसमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही डिवाइड करते हैं। और अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करने के कुछ रूल भी हैं विभाजिता के, उन्हें मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि भाई कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी 3 से। तो मैं बता रहा हूँ, इसे देखें। जिस संख्या के लास्ट में कोई भी इवन नंबर आ रही हो, इवन हो या जीरो हो, 0, 2, 4, 6, 8 आ रही हो, तो वो 2 से विभाजित हो जाती है। तो आप देखें यहाँ 2 आ रहा, यहाँ 8 आ रहा, यहाँ 0, तो 2 से सभी कट रही हैं, तो इसलिए हम 2 से काटेंगे। 2 का पाड़ा पड़ेंगे इसमें, 2 एकम 2, बच गया 1, उतार लिया 2, 12 हो गए, 2 छिक्का 12। इसी तरीके से 48 को काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। इसी तरह से इसे काटेंगे 2 तिया 6 और 2 0 0। अभी भी 16 2 से कट रहा, तो 2 अट्ठे 16, इसे काटेंगे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 30 को काटेंगे 2 एकम 2, 1 बच गया और हो गए 10, 2 पंजे 10। इसी तरह से अब और आगे डिवाइड करेंगे इसे। 2 का पारा अभी चल रहा, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12। जो संख्या ना कटे उसको ज्यों का त्यों लिख सकते हैं, 15 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब 2 का पारा फिर चल रहा, 4 कट रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। जो ना कटे उसे नू का नू ही लिख दो। और सभी नंबर्स के नीचे 1 1 1 अब आना है। तो 2 का पारा अभी 2 में चल रहा, तो 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा तो नू लिख दो, 15 नहीं कट रहा, इसे भी ज्यों का त्यों लिख दो। हम देखें पहले के नीचे तो हमने 1 आवा दिया, बाकी सभी के नीचे भी जब तक काटना, जब तक 1 ना आ जाए। तो अब हम देखें ये 3 से कट रही है दूसरी संख्या, तो 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3 और 15 को काटो, 3 पंजे 15। तो यहाँ भी 1 आ गया। अब यहाँ और अब आना तो 5 से कट रहा, 5 एकम 5। तो इस तरह से ये जितने भी अभाज्य फैक्टर आए इनके, या अभाज्य जो गुणनखंड हैं, इनकी सभी की जो हम गुना करेंगे इन फैक्टर्स की, और अपना लैसे प्राप्त करेंगे। तो अब कैसे निकालते हैं लैसे? लैसे भी कह देते हैं इसे, और इंग्लिश में एलसीएम। तो इन सब की गुना कर लेंगे, 2 गुना 2 भाई 1 2 3 4 5, 5 बार तो 2 है इसमें, 3 4 5, और 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो इन सब की गुना जो होगी वो हमारा लैसे होगी। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 5 तिया 15। तो 32 की 15 में कर लेंगे, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 तिया 45 और 3 48। तो ये 480 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लघुत्तम समावर्ती निकालते हैं। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुणनखंड विधि से लैसे निकालने का तरीका बताऊंगा, और उसके बाद में हम सीखेंगे भिन्नों का लैसे में से किस तरह से निकालते हैं, और डेसिमल नंबर्स का में से लैसे किस तरह से निकालते हैं। तो इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके हिसाब से आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। और आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं आप किस तरह की वीडियो चाह रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद स्टूडेंट।